खबर मिल रही है झाबुआ जिले से। झाबुआ जिले में दिव्यांग पहुंचे कलेक्टर के द्वारा दिव्यांगों ने अपनी समस्याओं को कलेक्टर के सामने रखा। इनकी प्रमुख समस्याएं रोजगार व स्वरोजगार से संबंधित है। दिव्यांगों का कहना है कि हमको गुजारा करने के लिए रोजगार चाहिए। हमारे पास शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता होने के बाद भी हम बेरोजगार हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सब जगह सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। कलेक्टर ने समस्याओं को सुनकर जिला स्तर पर कैंप आयोजित कर शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने की बात कही। तो वहीं दिव्यांगों का कहना था कि हमें अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है। शासन की तरफ से दिव्यांगों के लिए सैकड़ों योजनाएं हैं, लेकिन वहां धरातल पर नहीं उतरकर सिर्फ फाइलों की शोभा बढ़ा रही है। दिव्यांगों की बेरोजगारी का एक मुख्य कारण यह है कि उन्हें सरकारी नौकरियों में जातिगत आरक्षण जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व सामान्य का लाभ नहीं दिया जाता है। इस कारण आरक्षित वर्ग को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। जातिगत आरक्षण का लाभ पहले मिलता था, लेकिन वर्ष 2013 व 14 के आसपास बंद कर दिया गया। झाबुआ से जिला ब्यूरो चीफ दीपेश प्रजापति की खास रिपोर्ट। राजेश मेड़ा। क्या समस्या लेकर के पहुंचे हैं आज आप कलेक्टर? मैं इसमें मतलब दिव्यांगजनों को योग्यता के अनुसार जो नियम अनुसार अपने को जो वैकेंसियाँ निकलती उसमें कुछ लाभान्वित मिले और आगे का रोजगार स्वयं हम संभाल सके, ऐसा आपको लगता हमारा है दिव्यांग होने के बावजूद बहुत मेहनत के साथ आपने पढ़ाई करी है, लेकिन उसका मूर्त रूप से उसका फल आपको नहीं मिल पाया? फल का ये प्रयास करते जा रहे पर हमारे को फल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि सरकार हमारे को देख नहीं रही। कहीं छुपते हुए भी हमारे को कुछ मिल नहीं रहा। हमने कई प्रयास किए लेकिन अभी तक कुछ नहीं प्राप्त। अभी तक किसी तरीके की योजना का लाभ आपको मिल पाया है? नहीं, योजना का लाभ क्या मिल पाए, अभी तक हमारे को कुछ नहीं मिला ना। ठीक है, आपका? राजेश मेड़ा। तो काफ़ी देर इंतजार में भी उनको इंतजार करना पड़ा बैठक के चलते, लेकिन उनकी समस्या का निराकरण करते हुए देखा है। क्या था मामला में? मेन इशू है कि अभी कुछ दिन पहले भी कुछ दिव्यांग मेघनगर से आए थे। उनका ये कहना था कि हमें एक तो उनका एनजीओ था और उनका कि एनजीओ को मान्यता मिले, और दूसरा उनका कि उनको बेसिक जो शासकीय योजनाओं का लाभ मिले। तो क्योंकि कुछ थे, उनका कहना था हमारा कोई संगठन है, तो हमने उनके लिए किया कि मेघनगर में एक कैंप सारे जो जिलाधिकारी हैं संबंधित स्कीम्स वाले, उनको निर्देशित किया कि एक वहाँ कैंप लगा लें इकट्ठा एक जगह होके, और जिससे कि जो भी स्कीम्स है अपने शासन की वो उनको पता चल सके और उसमें जो भी चाहे आवेदन देना चाहे वो दे सकते हैं, और जो भी हम लाभ दे सकते हैं उनको दे दें। तो रोजगार को लेकर के भी मैम एक समस्या सामने निकल करके आती है। सारे वही उनका इशू था कि एक तो जो हमारी शासकीय पेंशन स्कीम्स वगैरह उनका लाभ, अगर हमारी जो हम वितरण करते हैं इंस्ट्रूमेंट विकलांगों को उसका लाभ, और तीसरा हमारा जो उनको कुछ काम मिले। सब कुछ लोग उसमें से कुछ बना रहे थे, कुछ अपना काम भी कर रहे थे जो लोग आए थे, और कुछ लोग ऐसा था कि हमें कोई स्वरोजगार खोलने के लिए कुछ हमें मदद मिल जाए। तो उसके लिए हमने कहा कि सारे जो हमारे स्वरोजगार स्कीम वाले, बैंकिंग वाले जो भी विभाग है वो जाके वहाँ एक बार कैंप कर लें और जो भी उनको लाभ दे सकते हैं लोन स्कीम्स का वो दिलवा दें। इसी प्रकार आज जो विकलांग है उनका भी कहना है कि वहाँ मेघनगर में कैंप हो रहा है तो हम वहाँ जा नहीं सकते हैं। तो कैंप वो मेघनगर में हम कोई जिला स्तरीय कैंप नहीं लगा रहे, वो तो स्पेसिफिक कुछ लोगों की मांग थी, इसलिए हमने जिलाधिकारी को भेज दिया कि आप वहाँ जाके सुन लें। उनका आना मुश्किल होता है यहाँ बार बार, और इनकी वही डिमांड है कि हमारे लिए रोजगार के लिए या स्वरोजगार के लिए या अन्य जो भी शासकीय स्कीम्स के लाभ है उसके लिए हमारे यहाँ पे सुनवाई की जाए। तो हमने इनका नंबर ले लिया है और हम एक डेट तय करके, एक स्थान तय करके आपको सूचित कर देंगे। उस दिन सब लोग इकट्ठे होकर आ जाएं, तो जो भी हमारी स्कीम शासन चलाता है विकलांगों के लिए उसमें आवेदन ले लेंगे, और जो भी प्रेफरेंस बेसिस पे आप लोगों को जो भी लोन स्कीम का लाभ देना है या अन्य कोई लाभ जो इनको मिल सकते हैं जिसके लिए पात्र है वो दिलवा दें। मैम, कहीं ना कहीं सूचना का अभाव भी नजर आता है कि योजना की सूचना तो क्योंकि हम लोग हर जगह, मतलब ये आज से नहीं चल रही स्कीम्स, तो सालों से चल रही हैं, और नॉर्मल जितने भी हमारे आयोजन होते हैं सब में उसके बैनर, फ्लैग्स, और हम लोग अपनी जो पेपर के माध्यम से भी सूचना देते रहते हैं, तो वो चलता रहता है। लेकिन क्योंकि स्वरोजगार जैसी चीज़ आप कह रहे हैं तो वो तो केस टू केस बेस पे करते हैं। अगर आप चाहेंगे स्वरोजगार देना तो आपको लोन दिलवा सकते हैं, तो वो तय आपको करना पड़ेगा कि हमें क्या काम शुरू करना है। तो वो चीज़ें हैं, और नए जैसे ये हैं तो आज ये ग्रेजुएट हो गया, इनको आवश्यकता है, तो ऐसे समय के साथ साथ आवश्यकताएँ बढ़ती भी जाती हैं आप, तो क्योंकि आपकी आवश्यकता है तो हम कैंप लगा देंगे यहाँ पे। और वैसे भी जिले में भी संभवतः ये पहले एक्सरसाइज की गई है कि जितने विकलांग हैं 3-4 विकलांग चयनित भी किए गए, जिनको जो इंस्ट्रूमेंट वितरण वाला है वो भी हमारे प्लानिंग में है कि एक पूरा समारोह कर, मतलब एक पूरा प्लान करके सबका, ये तो इलाज करने वाले लोग हैं जिनको इलाज होता है उनका इलाज कराया जाए, या उन्हें ट्राईसाइकिल है, ये सब चीज़ें वितरण भी की जाए। तो वो भी यहाँ पे पहले से झाबुआ पहुँचे हैं, किस चीज़ का ज्ञापन देना चाहते हैं? हमारी ये समस्या है कि जितने भी ये विकलांग भाई बहन हैं
योग्यता के अनुसार उनको कहीं ना कहीं उसके लायक मतलब रोजगार प्राप्त हो, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। और दूसरी बात है कि हमने सुना है कि ये मेघनगर में आज़ाद कल्याण समिति करके एक संस्था है, वहाँ के संचालक ने हमें बताया गया है कि इसका कलेक्टर मैडम को वहाँ मेघनगर संस्था के लिए इनवाइट किया गया विकलांगों को रोजगार के लेके। तो उस संस्था में हम 2008 से जुड़े हुए हैं, पर आज तक किसी भी हैंडीकैप लड़की हो या लड़का हो किसी को भी अभी लाभान्वित नहीं हुए। तो हम हमारी शारीरिक स्थिति देखते हुए अगर कलेक्टर मैडम से ये चाहते हैं कि जिले वाइज बैठक ली जाए और जिले में ही बुलाया जाए, या फिर ब्लॉक लेवल में ही अपने हैंडीकैप भाई बहनों को वहाँ व्यवस्था करके और रोजगार के बारे में चर्चा की जाएगी, किस तरह से विकलांगों को रोजगार मिल सके। 2008 से लेकर के इस बार 2022 तक जी इतना लंबा समय है जी। अभी तक आपको जिन संस्थाओं के द्वारा ये आयोजन किया जाता है उनकी तरफ से किसी भी तरह कोई सूचना मिली है कि यहाँ पर रोजगार उपलब्ध है, या आप लोगों के लायक कोई रोजगार की व्यवस्था की जाएगी? सूचना मिलती रही है और हम सुनते भी रहे और जाते भी रहे हैं, तो पर हमको ओनली सिर्फ उसका प्रमाण पत्र दिया जाता है। अभी बीच में फिर अभी वो DDU-JKY करके एक योजना निकली थी, वहाँ प्रशिक्षण करवाया था 3 माह का, ताकि रोजगार प्राप्त हो जाएगा, तो वहाँ पे भी कोई रोजगार नहीं मिल पाया। और अभी भी हम इसी को लेके भटक रहे हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हमारे जो विकलांग भाई बहनों को शारीरिक स्थिति को देखते हुए कहीं ना कहीं छोटा मोटा रोजगार दिया जाए, तो वो अपना जीवन का गुजारा करने में समर्थ हो सके। और भर्ती अभियान बंद हो गया जो हमने पहले 2013 की बात है, वहाँ पे हैंडीकैप के लिए विशेष भर्ती के लिए अभियान चलाया गया था, तो वो उनकी योग्यता के अनुसार विकलांगों को लिया जाता था। अब वो भी खत्म कर दिया, तो अब विकलांग इतनी अच्छी अच्छी डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, बैचलर से लेके कंप्यूटर डिप्लोमा से लेके वो कई प्रकार की अन्य डिग्रियां हैं, मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, पर आज तक की वो योग्यता के अनुसार भी नौकरी नहीं मिल रही या कोई रोजगार नहीं मिल रहा। अपना नाम बताएं। मेरा नाम राकेश मेड़ा है और मैं विकलांग संगठन की अध्यक्षता का प्रारूप निभा रहा हूँ, और मैं पिछले 2019 से प्रयास कर रहा हूँ, पर आज तक मेरे हैंडीकैप भाई बहनों को कोई रोजगार नहीं मिला। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.